वेलकम टू एग्जामोपेडिया प्लस एक्सपीरियंस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। तो सर ये टाइम है अपने पांच के पंच को लेकर आने का। जी हाँ, पांच का पंच जिसमें हम आपका देखते हैं डेली की रोज पांच की न्यूज जो कि आपसे डिस्कस करते हैं। सर क्या पांच का पंच ही लेकर आ रहा हूँ? क्या आज मैं आपके लिए पांच का पंच सच में लेकर आया हूँ? नहीं एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पांच का पंच क्यों पढ़ा जाए। सर क्या है सर की, सर कोई नौकरी तो बता दो सर जिसके लिए हम तैयारी करें। सर पांच के पंच को पढ़ें, करंट अफेयर्स को पढ़ें, रीजनिंग को पढ़ें, मैथ्स को पढ़ें, इंग्लिश को पढ़ें। क्यों पढ़े सर इस कोविड के टाइम पर? इतना इतना स्ट्रेस है सर कि पेपर होगा नहीं होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। सर मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में, सर आपका वैकेंसी आई है। कौन सी वैकेंसी आई है सर? सर आपको अभी आपको बताया क्या सर, वैकेंसी की आई है एनबीई की। जी हाँ, एनबीई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की वैकेंसी आई है। अगर नहीं पता भैया फटाफट जाके देखो, इसी चैनल पर मैंने आपका पूरा एनालिसिस करा है। उसका 7 तारीख लास्ट डेट है, 7 अगस्त लास्ट डेट है। सिर्फ 12वीं पास मांगा है। सर दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी आई है मेरे भाई। अगर नहीं देखा है तो सर जाके देखना जरा, इसका भी पूरा मैंने एनालिसिस करा है, इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। सर इसकी लास्ट डेट सितंबर में है। सर ये दोनों वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, तो सर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए ये आप मुझे बताइए। क्योंकि सर आपके लिए वैकेंसी तो है, और सर एक और वैकेंसी लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। सर क्यों पढ़ाई करनी चाहिए? तो भाई ये अपना टाइम होता है पांच के पंच का, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा सर वाई। सर वाई टू स्टडी। सर क्यों पढ़ूं मैं पांच का पंच, क्यों देखूं मैं करंट अफेयर शो, सर क्यों मैं पढ़ूं रीजनिंग, क्यों मैं क्विज दूं, क्यों मैं टेलीग्राम पर आऊं, सर क्यों मैं अकेडमिक के शो को देखूं। मेरे भाई इसलिए देखो, बिकॉज अब तो वैकेंसी आ चुकी है। अब नहीं देखा तो कब देखा, अब नहीं करा तो कब करा, बिकॉज यू आर अ वॉरियर। तो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर अ वॉर। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर अ वॉर? बिकॉज अब होगी लड़ाई, अब होगी लड़ाई जीत की, अब होगी लड़ाई 40,000 की नौकरी पाने की। जल्दी से आइए समझते हैं सर कौन सा नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं एबीपीएस पीओ 2020 की नोटिफिकेशन की। जी हाँ, एक सपना होता है सर मेरे घर में एक बाबू हो, मेरे घर में एक कहते थे एक ऑफिसर हो। पहले कहते थे बाबू, अब बोलते हैं ऑफिसर होना चाहिए। तो हमारे घर में एक ऑफिसर बंदा हो, ये हर एक का सपना होता है। तो सर वो सपना पूरा करने का वो टाइम आ चुका है कि इस साल की एबीपीएस 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड वेरी क्विकली। पहले मैं जल्दी से खुद को कर लेता हूँ थोड़ा सा साइड में, और कर लेता हूँ जल्दी से पहले खुद को थोड़ा छोटा भी, जैसे कि आपको मैं पूरा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, बहुत स्पीडली बता पाऊंगा। बस मुझे दीजिएगा आप लोग 1 मिनट। चलो मैं खुद को यहीं पे छोटा कर लेता हूँ, है ना, जिससे कि आपको कोई भी चीज देखने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। और ये मैं आपका पहुंच गया इधर से इधर। ठीक है, चलो। तो भाई आ चुकी है वैकेंसी किसकी? सर आईबीपीएस 2020 की वैकेंसी आ चुकी है। और सर इस वैकेंसी को अगर ध्यान से देखो एस्पिरेंट, तो सर ये क्या लिखा है यहाँ पर? सर यहाँ पे तो सर कुछ लिखा हुआ है, और क्या लिखा है सर? ये लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल एंड सिलेक्शन। जी हाँ, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल एंड सिलेक्शन। सर यही करवाता है हर साल आईबीपीएस की भर्ती। आईबीपीएस इसी को बोलते हैं हम लोग। आईबीपीएस में बेसिकली जितने हमारे बैंक्स हैं, लीविंग एसबीआई, जितने हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने बेसिकली हमारे सरकारी बैंक है, कहते हैं पीएसबी बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक के अंतर्गत, उनकी भर्ती लिविंग एसबीआई यही करवाता है। संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। अब भाई यहाँ पर इसका क्या है? असेसमेंट में हम पर भरोसा रखता है भारत, इनकी टैगलाइन है। अब देखो यहाँ पर क्या लेकर आए सर, ये लेकर आए हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर। जी हाँ, पीओ की वैकेंसी आ चुकी है फ्रेंड्स, एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 2021 एंड 2022, 21-22 के लिए वैकेंसी आई है। सर ये सीआरपी जो इनका बेसिकली इनका जो पेपर होगा सर, वो 10th वैकेंसी मतलब 10th बारे पेपर करवाने जा रहे हैं। 2010 में संस्था बनी थी, तो उसका लिए इसलिए उन्होंने लिखा है 10th। इस 10th को याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, सीआरपी स्टैंड्स फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सर वो कौन से नंबर का सर आपने अपीयर करा है? सर आपने 10th नंबर का अपीयर करने जा रहे हो। सर इनकी वेबसाइट है www.ibps.in, ये आपको याद रखनी है। आपको कोई भी क्वेरी है
कंप्लेंट है तो भैया आपके लिए वेबसाइट क्या है, http://cgrsibps.in। तो सर आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। सर वैकेंसी आई है, सर पेपर कब होगा? तो मेरे भाई पेपर आपको लिखा है टेंटेटिवली अक्टूबर नवंबर में होने की पूरी संभावना है। अगर कोविड प्रसन्न रहा, थोड़ा कम हो गया तो हो जाएगा पेपर। अगर समझते हैं सर यहाँ पर कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर हम काउंटिंग करें अगर अपना, तो सर 3 बैंक यहाँ आए, 3 बैंक यहाँ आए, 6 3 9 हो गए, और सर 9 तो 11, भाई टोटल अपने 11 बैंक सर आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। क्योंकि देखो आपको पता है बेटा, ये बैंक का आपका मर्जर हुआ तो बैंक की गिनती थोड़ी कम हुई है। नॉर्मली इसमें 20 से ऊपर बैंक पार्टिसिपेट करते थे, बैंक का मर्जर हो चुका है तो जो बैंक बच्चे बस वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडिया है, महाराष्ट्र है, कैनरा, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, जितने भी आपके बैंक सरकारी इस समय है वो सब पार्टिसिपेट लगभग लगभग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका जो ऑनलाइन सर तारीख है, सर इंपॉर्टेंट सर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन की तारीख सर कब से चालू हो रहा है मेरे भाई? वो चालू हो रहा है कल से। जी हाँ, कल से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और वो रहेगा 26 अगस्त तक। सर तो सर क्या मैं भरूँ उसको? मैं क्या एलिजिबल हूँ? अभी हम आपको आगे सब बताएंगे, आप एलिजिबल हो नहीं हो, एज क्या है, बस इस पूरे वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा। सर पेमेंट आपको करना होगा इसी तारीख के बीच में, 5 से लेकर 26 के बीच में। आपका सर डाउन कॉल लेटर आपका आ जाएगा सितंबर में। और आपका सर आप कहते हैं ना प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो पीईटी होती है, जो कि बेसिकली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के लिए होती है, अगर वो लेना चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह लोगों के लिए भी होती है सर, वो आपका होगी सितंबर के महीने में। अगर कोविड के कहता हालात ठीक ठाक रहे तभी हो पाएगी, ये कैंसिल भी हो सकती है। किसको? ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, एग्जाम की बात आपसे कैंसिल की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लिखा है सर इट डिपेंड्स। यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे आपका देखो ये ब्लैक रंग का इन्होंने बना रखा है सिंबल, इसका मतलब क्या है, इन केस इट इज पॉसिबल। ठीक, ओके। तो सर देखो आपका यहाँ पर जो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा कॉल लेटर का, सब आ जाएगा अक्टूबर के महीने में। तो सर ये प्री कब होगा? देखो सर आ चुका, आपके सामने आ चुका है सर, प्री होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मेरे भाई होगा 3 तारीख को। 3 अक्टूबर को आपका प्री हो जाएगा एक्सपीरियंस। 3 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर है, जरा डेट जरा ध्यान से देखिएगा सर। 3 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर है। 3 10 11 ये 3 तारीख हैं जहां पे आपके पेपर हो सकते हैं। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे, अलग अलग दिन में पेपर हो सकते हैं। तो आपका 3 को पड़े, किसी का 10 को पड़े, किसी का 11 को पड़े, तो अक्टूबर के महीने में प्री हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में या नवंबर के पहले हफ्ते में। और उसके बाद आपका मेंस होगा 28 नवंबर को। यानी कि सर अगर मान लीजिए आपका पेपर हो जाता है 3 अक्टूबर को, तो आपके पास पूरे पूरे 2 महीने होंगे अपने मेंस की तैयारी करने के लिए। बहुत टाइम दिया उन्होंने आपको मेंस के लिए, बिलीव मी, बहुत टाइम है, सफिशिएंट आपको दिया गया मेंस के लिए। सफिशिएंट टाइम है सर मेंस के लिए, सफिशिएंट टाइम फॉर मेंस, नो इश्यूज नो इश्यूज, बहुत टाइम दे दिया इन्होंने। उसके बाद सर अगर बात करोगे आपका, देखो यहाँ पर इंटरव्यू का सर कॉल लेटर आ जाएगा जनवरी में। रिजल्ट आपका आ जाएगा मेंस का दिसंबर में। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा जनवरी में। इंटरव्यू कंडक्ट होंगे जनवरी फरवरी में। और सर आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है भाई, जो आपका फाइनल, सर हाँ भैया अब बाबू बन गए, अब बन गए सर अफसर, तो सर वो आ जाएगा अप्रैल 2021 में। तो सर यहाँ से सर चल रहा है महीना अगस्त का। सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर आपके पास 8 महीने हैं। 8 महीने के अंदर 8 मंथ्स, 8 महीने में सर एक नौकरी मिल सकती है सरकारी आपको, जिसमें सैलरी कितनी होगी सर? 40,000 प्लस। जी हाँ, 27,700 का तो स्टार्टिंग ग्रेड पे लगता है। फिर इंक्रीमेंट, फिर आके कहता है कि अलाउंसेज एंड सब कुछ मिला जुला कर पहली सैलरी जो आपको मिलेगी सर, वो 40,000 प्लस आपकी आने वाली है सर। जी हाँ, 40,000 प्लस इज अ ह्यूज अमाउंट इन दिस कोविड। 8 महीने की तैयारी सर कर डालो, बिलीव मी कर डालो। देखो एज कर क्या मांगी है, मिनिमम 20 साल। अगर आप 20 साल के हो और 30 से नीचे हो, मतलब अगर आपका जन्म 2/8/1990 के बाद हुआ है और आपका सर जन्म इस तारीख से पहले हुआ है, मतलब आप इस तारीख से तारीख के बीच में आते हो, तो सर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। फिर सुन लो, 2/8/1990 और 1/8/2000 के बीच में आपकी बर्थडे पड़ती है तो आप एलिजिबल हो ये फॉर्म भरने के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो या फिर ओबीसी हो, सर आपको रजिस्ट्रेशन जैसे मिलता है 5 साल 3 साल का, आपको रजिस्ट्रेशन एज इट इज मिलेगा। नाउ लेट्स सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर इस फॉर्म को भरने की। सिंपल है भाई, ग्रेजुएशन मांगते हैं बस। अ डिग्री इन दैट इज ग्रेजुएशन चाहिए। अगर ग्रेजुएट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ चाहिए नहीं सर, कितने परसेंटेज? अरे बस पास होने चाहिए, सिंपल पास विल वर्क सर। 60%, 80%,
कुछ नहीं चाहिए, सिंपल पास चाहिए। यानी कि सर 33% वाले को भी इन्होंने मौका दिया है और 93% वाले को भी मौका दिया, सबको सब सेम प्लेटफॉर्म दिया है। अच्छा देखो, लेकिन सर यहाँ पर आपका जो सवाल बनता है कि सर मेरा सभी लास्ट ईयर का सब पेपर बाकी रह गया था, कोविड आ गया, पेपर नहीं भर पाए, ये पेपर अभी हो नहीं पाए या फिर रिजल्ट नहीं आया है, तो साफ लिख दिया गया है अगर 26 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आ जाता है या 26 अगस्त को आपका कहते हैं ना कि रिजल्ट आपका आ जाता है, तब तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये तारीख याद रखिएगा, 26 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाए, डिग्री ना आए कोई दिक्कत नहीं है सर, रिजल्ट आ जाए आपका इस तारीख को, ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी के बेसिस पर अपना एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चलो अब देखो पेपर का सिलेबस क्या है, पेपर को क्या, पेपर का पैटर्न क्या है, सबसे पैटर्न क्या है, हम बात करेंगे सिलेबस की। सर पैटर्न बहुत वही पैटर्न लगभग लगभग आरआरबी जैसा ही होता है, लगभग लगभग। बस आरआरबी में क्या है सर, आपका प्री में इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पर इंग्लिश भी आती है। 30 नंबर की इंग्लिश है, क्वांट 35 का है, रीजनिंग 35 की है। 30 नंबर का यू कैन से इंग्लिश है, 35 का क्वांट और 35 का रीजनिंग है। तो 100 नंबर का प्री है, 100 नंबर के क्वेश्चन है, 100 नंबर मैक्सिमम मार्क्स, 100 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टाइमर लगेगा आपको कितना, सेक्शनल टाइमर, तो 20 मिनट इंग्लिश है, 20 मिनट मैथ्स है, 20 मिनट रीजनिंग का है। तो यहाँ सारा खेल किस चीज़ का होने वाला है सर, आपको 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, और सारा खेल आपका होगा स्पीड और एक्यूरेसी का। जितना ज़्यादा जल्दी और जितना ज़्यादा अच्छे से कर लोगे, मतलब अगर आप इसमें जितने अच्छे नंबर ले आओ, 70 75 80 जितने नंबर ले आओगे सर, उतना आपके चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि सर बच्चा भरेगा और आप भी भरोगे, तो जो जितने अच्छे नंबर लेकर आएगा चांसेस उसके ज़्यादा हो जाएंगे। ओके सर, देखो यहाँ पर आपका आ चुका, सबसे पहले आपका देखो बता रहे हैं रीजनिंग होगा। अभी आपको बात करते हैं मेंस की, मेंस में क्या होगा सर, सर आपका यहाँ पर होगा रीजनिंग होगा, 45 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, 60 मिनट मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सर एक नंबर से ज्यादा के भी होंगे। सर जनरल, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, सर ये आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। जी हाँ सर, जो सुबह करंट अफेयर्स पढ़ते हो, जो 5 का पंच पढ़ते हो सर, वो 40 क्वेश्चन पढ़ रहे हो 40 नंबर के लिए। जो आपको शुभम सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सुबह, सर वो आपकी पढ़ा रहे हैं 60 नंबर के लिए। भैया 60 नंबर की आपको सर पढ़ा रहे हैं, सर 40 नंबर का आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर आपको देखो हम लोग प्री की तैयारी करा रहे हैं सर, आपका तो रीजनिंग की। तो सर यहाँ पर एग्जाम ऑफ पीडीएफ प्लस तक आप जुड़े रहते हो, सर आपके पेपर का मैक्सिमम हिस्सा हम आपको पूरा कराने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। सर क्या कहते हो, मैथ्स, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के नाम से देखो यहाँ पर दिया गया है 35 क्वेश्चन 60 नंबर के। यहाँ पे आपको बेसिकली डीआई वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगी। पेपर में अगर देखो तो इंग्लिश में 40 नंबर 40 मिनट है आपके पास, डीआई के लिए डेटा एनालिसिस के बेसिस क्या है 45 मिनट्स। समझने वाली देखो बात यहाँ पर क्या होती है कि सर ये जो पैटर्न होगा थोड़ा सा हार्ड होगा, इट वोंट बी इजी, इट वोंट बी इजी। लेकिन सर यहाँ पर आपका देखो चेक क्या हो रहा है, सर यहाँ पर आपका देखो चेक होगा आपका, यहाँ पर अगर देखोगे तो चेकिंग आपकी बेसिकली हो रही है आपकी नॉलेज की, यहाँ पर स्पीड चेक नहीं हो रही। या अगर आपके पास नॉलेज है एस्पिरेंट, तो आपका मेंस निकलने से कोई नहीं रोक सकता। मेन सारा खेल सिर्फ होता है बेटा नॉलेज का, तो फोकस ऑन नॉलेज, अपनी नॉलेज की वो बढ़ाइए। जितना आप बढ़ा लेंगे अभी, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज अभी देखो अभी अगस्त है, अगस्त सितंबर, अभी आपके पास 2 महीने हैं प्री के लिए, उसके बाद 2 महीने आपके पास मेंस के लिए, तो सफिशिएंट टाइम है बेटा ये। उसके बाद देखो आपका इंटरव्यू होगा, भैया इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू से परसेंटेज क्या है 80:20, यानी आपका जो मेंस के नंबर होंगे ना सर, मेंस का वेटेज होगा 80%, जो प्री है वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। फिर आपका जो इंटरव्यू होगा सर, इंटरव्यू आपका 20% वेटेज के साथ आएगा, तो इंटरव्यू 20% वेटेज के साथ, मेन आपका 80% वेटेज के साथ, और फिर आपका बनेगा कंबाइंड आपका अलॉटमेंट होगा, उसको बोलते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट, और आप यहाँ पर ऑफिसर बन चुके होंगे। मतलब मेंस के नंबर अकाउंट होंगे, प्री के नंबर से क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब देखो सर क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोविड-19 के मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम होगा हर एक कैंडिडेट के लिए, और आपको सर उससे थोड़ा पहले पहुंचना होगा, जैसा कि क्राउडिंग वगैरह ना हो। और जरा इंच को जरा ध्यान से पढ़ लेना, ये आपका पहले भी बताया जा चुका जब हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी वाला, याद है, मास्क पहन के जाना है, N95, यानी कि आपका मतलब मास्क बेसिकली होना चाहिए, बेसिकली आपका 3 लेयर मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, सिंपल पेन होना चाहिए, आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए, फोटो सेम होनी चाहिए जो आप कॉल लेटर में लगी हो, जो आपके पास आईडी में लगी हो,
तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग इज द की। कोरोना लॉकडाउन नहीं हुआ है, सिर्फ सरकार ने चीजों का लॉकडाउन करा, तुमको पेपर तो देना है पर बीमार भी नहीं पड़ना है सर, ठीक है। और सर फीस कितनी है सब इस पेपर के लिए? देखो फीस पे ध्यान मैं कहता हूँ सर कभी मत दिया करो। क्यों? बिकॉज देखो फीस पे ध्यान देने से कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन हो जाता है। देखो फीस जितनी भी है सर, छोड़ी है, ज्यादा है, कम है, वो सब चीज़ आपको छोड़ देनी है। फीस देखो आपकी यहाँ पे बात करें तो सर जनरल की है 850। सर यहाँ पे अगर बात करोगे तो ST और PWD 175, यानी कि सर जनरल की EWS की और OBC की सर फीस कितनी है मेरे भाई? वो है 850। तो सर 850 कितने रुपए के लिए भाई? 40,000 की नौकरी के लिए। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो सर अगर आप एलिजिबल हो फटाफट भर, तो फीस के बिल्कुल टेंशन मत लो। और सर ये रही आपकी वैकेंसी की पूरी लिस्ट। सर कौन सा बैंक कितनी वैकेंसी इस साल निकाल रहा है, ये देखो आपको मैंने पूरा बताया डिटेल्ड में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर कौन सा बैंक कितनी वैकेंसी निकाल रहा है। तो देखो यहाँ पर सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा सर हमारे पास वैकेंसी नहीं है, उन्होंने 0 कर दिया है। देखो जिन्होंने मना करा है उनके लिए 0 हो चुका है, लेकिन सर जिन्होंने अभी तक बताया नहीं है देखो उनके लिए NR है, उनके लिए नॉट रिपोर्टेड है। नॉट रिपोर्टेड का मतलब यहाँ पर देखो है एस्पिरेंट की सर फ्यूचर में रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो टोटल वैकेंसी आई है सर वो आई है आपकी 1167, बेसिकली 1167, करीबन करीबन 1170 के आसपास वैकेंसी आपकी टोटल आई है यहाँ पर। सर ये वैकेंसी मुकाबले पिछले साल के कम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटी सी बात समझिए सर, बैंक भी तो कम हो गए हैं तो वैकेंसी तो कम होनी है। लेकिन सर जिन बैंकों ने भी NR 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 रखा है, तो सर इन बैंकों में वैकेंसी अभी बढ़ेंगी। तो मेरा अगर आप अनुमान लेके चलते हो सर, ये दुगनी होने वाली है। सर ये बहुत आराम से आप कहते हो 2000 तो पार कर ही जाएंगी। तो वैकेंसी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। आप बस इस बात को फोकस करिए कि सर हमें कौन से बैंक को प्रेफरेंस में ऊपर रखना है, कौन से बैंक को प्रेफरेंस में नीचे रखना है। जब आप फॉर्म भरेंगे सब पूछा जाएगा प्रेफरेंस, तो जो बैंक अभी प्राइवेटाइज नहीं होंगे उनको ऊपर रखिएगा, जो प्राइवेटाइज होंगे उनको थोड़ा नीचे रखिएगा। लेकिन फॉर्म जरूर भरिएगा बेटा, पेपर इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सर क्यों पढ़ाई करें, खुद को एक डायरेक्शन, खुद को एक मोटिव देने का। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊँ, अगर एनालिसिस करूँ अगर आप लोगों के लिए, तो भाई फॉर्म कौन कौन भर सकता है। सर जो ग्रेजुएट है वो फॉर्म भर सकता है। सर 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सर 26 अगस्त से पहले पहले आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपके पास मार्केट कि यहाँ पे रिजल्ट आ चुका हो, तो ही आप ये फॉर्म भरिएगा। और सर 850 रुपये इसकी फीस है, फीस जरा ध्यान रखिए। अगर आप ST हैं आपके लिए फीस सर हो जाएगी थोड़ी कम, आपकी फीस हो जाएगी 775 रुपीज़। पेपर पैटर्न में से एक प्री होगा, एक मेंस होगा और सर एक इंटरव्यू होगा। और सर इसमें करीबन करीबन 1200 के आसपास अभी अपने पद हैं, जो कि हमको उम्मीद है सर बढ़ते बढ़ते 2000 तो पार बहुत आराम से कर जाएंगे। तो सर इस पेपर को सर एग्जाम PDF प्लस देता है थम्स अप। जरूर सर इस पेपर की तैयारी करिए और एग्जाम PDF प्लस की पूरी टीम आपको सर करती है कॉन्ग्रेचुलेशन। सर आपके लिए वैकेंसी आई है, जरूर भरिए। 5 का पंच जरूर देखिए। सर आपका रीजनिंग का क्लास जो होता है उसको जरूर देखिए, बिकॉज अब आपके पास एक एम है, एक गोल है। और कोई भी अगर डाउट हो तो उसको सर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आपको उसका जवाब जरूर 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 दिया जाएगा। चलिए, तो सर ये था आपके लिए नोटिफिकेशन IBPS PO का। थैंक यू फ्रेंड्स इस पूरे नोटिफिकेशन को देखने के लिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।